नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज की राजनीति में हर दिन कुछ नया परिवर्तन हो रहा है। कांग्रेस से महाराजगंज के उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर तमाम तरह की कयासें चल रही थी। कोई आकाश कुमार सिंह का नाम ले रहा था, तो कोई विजय शंकर दुबे का, कोई टुन्ना जी पांडे का, तो कोई कह रहा था कि रणधीर सिंह ही प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन इन तमाम कयासों से अलग आज एक नई चर्चा छिड़ी है और ये चर्चा दिल्ली से है। दिल्ली से खबर है कि दिल्ली में कांग्रेस ये चाहती है कि कन्हैया कुमार को क्यों नहीं महाराजगंज से चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। कन्हैया कुमार के नाम को लेकर जब से महाराजगंज से उतरने की चर्चा शुरू हुई है, तब से बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल है और ये माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार महाराजगंज से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। आप सभी को पता होगा, महाराजगंज से पिछले बार राजद के प्रत्याशी रणधीर कुमार सिंह थे, जो महाराजगंज से चुनावी मैदान में उतरे थे। प्रभुनाथ सिंह पूर्व सांसद के पुत्र रणधीर सिंह का मुकाबला जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से हुआ था और वे चुनावी बाजी हार गए थे। इस बार भी ऐसा लग रहा था कि रणधीर कुमार सिंह राजद के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि 5 वर्षों तक वे महाराजगंज के लिए लगे रहे। लेकिन इस बीच टुन्ना जी पांडे आए और उन्होंने ऐलान किया कि तेजस्वी यादव ने उन्हें आरजेडी का टिकट महाराजगंज से दे दिया है, हरी झंडी दे दी है और कहा है कि क्षेत्र में जाकर प्रचार कीजिए। और टुन्ना जी पांडे चुनावी प्रचार में जुट गए। महाराजगंज में बयार भी बना, हवा भी बना, तरह तरह की बातें भी होने लगी। लेकिन फिर हुआ कि रणधीर सिंह को टिकट मिलेगा। लेकिन ठीक ऐन मौके पर जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ, तो ऐन मौके पर जिस महाराजगंज की कोई चर्चा नहीं थी, वो महाराजगंज कांग्रेस के खाते में चला गया। कांग्रेस के खाते में चला गया। फिर ये चर्चा हुई कि अब कांग्रेस यहां से किसे प्रत्याशी उतारेगा, प्रत्याशी कौन होगा कांग्रेस का। इसको लेकर भी कई नाम सामने आए। महाराजगंज में कांग्रेस के प्रत्याशी विजय शंकर दुबे होंगे, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश कुमार सिंह होंगे, जितेंद्र स्वामी होंगे, रणधीर सिंह ही हो जाएंगे या टुन्ना जी पांडे हो जाएंगे। इस तरह की तमाम खबरें महाराजगंज की राजनीति में चलती रही। लेकिन अब जो नाम सामने आ रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं महाराजगंज में फिर कोई इसी तरह से अचानक खबर न आ जाए कि कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में महाराजगंज से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आप सभी को मालूम है, पिछले बार कन्हैया कुमार बेगूसराय से गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। तब वे कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, क्योंकि कन्हैया कुमार तब वामपंथी विचारधारा के माने जाते थे। अब कन्हैया कुमार ने अपना विचार बदलकर जब कांग्रेस में आया है, तो इस बार बेगूसराय से चुनावी मैदान में उतरने वाले थे। लेकिन बेगूसराय से उन्हें सीट शेयरिंग के दौरान वो सीट नहीं मिला, वहां से सीपीआई को वो सीट चली गई और इसलिए कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ते लड़ते बच गए। अब कन्हैया कुमार को लेकर ये चर्चा होने लगी कि क्यों नहीं कन्हैया कुमार को दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। लेकिन वहां भी कोई फैसला नहीं हुआ। अब सूत्रों ने जो खबर दी है, उसके हिसाब से दिल्ली का नेतृत्व जो है कांग्रेस का, वो चाहता है कि क्यों नहीं कन्हैया कुमार को महाराजगंज से उतार दिया जाए। महाराजगंज से कन्हैया कुमार को उतारने के पीछे भी एक तर्क है। तर्क यह है कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र है, उसमें राजपूत जाति के बाद सबसे ज्यादा जो संख्या है वो भूमिहारों की है। कन्हैया कुमार बेगूसराय के भूमिहार हैं, इसलिए यदि वे महाराजगंज से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो लड़ाई जबरदस्त होगी, क्योंकि भूमिहार वर्ग का वोट एक मुश्त कन्हैया कुमार के पक्ष में गोलबंद हो जाएगा, क्योंकि कन्हैया कुमार एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। तो कन्हैया कुमार यदि चुनावी मैदान में आएंगे तो उन्हें भूमिहारों का मत तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ यादव, मुस्लिम और पिछड़े जातियों का वर्ग, जो राजद का वोट बैंक है, वो उनके साथ जब जुड़ जाएगा तो कन्हैया कुमार बड़ी आसानी से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को पराजित कर देंगे। बिहार में कांग्रेस को लेकर एक हवा भी बनेगा। कन्हैया कुमार यदि चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं तो फिर
कांग्रेस की लड़ाई यहां कमजोर पड़ जाएगी। ये तर्क दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व का मानना है कि पप्पू यादव अलग ही हो गए और कन्हैया कुमार को भी यदि टिकट नहीं मिलेगा तो फिर कांग्रेस का यहाँ जो माहौल बनाना है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार को महाराजगंज से यदि लड़ाया जाएगा तो फिर मजा आ जाएगा। कांग्रेस का नेतृत्व ऐसा सोचती है, क्योंकि कांग्रेस का यह मानना है कि जब वर्ष 1998 में महाराजगंज से महाचंद्र प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तब वे प्रभुनाथ सिंह को जोरदार टक्कर दिए थे और तब भूमिहारों का एक बहुत बड़ा वर्ग महाचंद्र सिंह के पीछे खड़ा था और मुकाबला बड़ा जबरदस्त हुआ था। इस बार भी कांटे का मुकाबला हो जाएगा यदि मैदान में कन्हैया कुमार उतर जाएंगे। कन्हैया कुमार का राष्ट्रीय छवि और कन्हैया कुमार का भाषण सुनकर महाराजगंज के लोग उनके पक्ष में गोलबंद हो सकते हैं, ऐसा कांग्रेस के सूत्रों का मानना है। तो ऐसी स्थिति में यदि कन्हैया कुमार महाराजगंज से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो फिर आकाश कुमार सिंह का टिकट महाराजगंज से कट जाएगा। विजय शंकर दुबे जो चुनावी मैदान में तैयारी कर रहे थे कि हो सकता है कि उन्हें चुनावी मैदान में उतरना पड़े, उनका भी हाल बेहाल हो जाएगा, उन्हें भी टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि यदि महाराजगंज से कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में आते हैं तो लड़ाई बड़ी जबरदस्त होगी। अब ये देखना है कि कन्हैया कुमार को महाराजगंज से कांग्रेस टिकट देती है या नहीं। आज वैसे कांग्रेस ने अपने 3 प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर चुके हैं, 3 प्रत्याशियों का नाम घोषणा हो चुका है। महाराजगंज को लेकर अभी तक कांग्रेस ने कोई घोषणा नहीं किया है, इसीलिए संभावना बनती है कि हो सकता है कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में उतर जाए। लेकिन यदि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह इस बात के लिए अड़ जाते हैं कि महाराजगंज से उनके पुत्र आकाश कुमार सिंह को टिकट मिलना चाहिए, तो फिर देखिए महाराजगंज की राजनीति किस ओर जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि अखिलेश प्रसाद सिंह और कन्हैया कुमार की लड़ाई में विजय शंकर दुबे को यह टिकट मिल जाए। लेकिन संभावनाएं क्या बनती है, महाराजगंज का टिकट किसे मिलता है, इसको लेकर आपको 1-2 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। जब कांग्रेस अपनी घोषणा करेगी तो आपको पता चलेगा। तो चलिए फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।